नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग सामान्य हिंदी एवं शब्द ज्ञान के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे। आज इसी श्रृंखला में ये 20वां मॉक टेस्ट है। अगर आप नए जुड़े हैं, आपने इससे पहले की सीरीज़ को नहीं देखा है, तो निश्चित रूप से आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहिए। ये एक ही प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है, वहाँ पर आपको जो है 1 से लेकर और अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व कराए गए हैं सभी उपलब्ध हैं। आप उनको देखिए और रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में इनमें से निश्चित रूप से जो है काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्रीलिम्स ओनली और मेंस ओनली तीनों तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स, टेस्ट सीरीज और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन और सपोर्ट जो है सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, आप कितनी बार भी उसको देख सकते हैं। और इसी तरह से टेस्ट सीरीज जो है हमारी, वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले दी जाती है, जिसको आप कितनी बार भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और उसकी जो है व्याख्यात्मक हल सहित पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ROARO फाउंडेशन कोर्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको आपके प्रश्नों के सभी उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या है, ये सारे एक तरह से शब्द समूह दिए हुए हैं। सभी में जो है सभी के जो शब्द हैं वो एक दूसरे के समानार्थी हैं। वो तत्सम तद्भव भी हो सकते हैं, केवल तत्सम भी हो सकते हैं, लेकिन जो है वो एक जैसे ही अर्थ रखते हैं। तो उसमें से ऐसा आपको विकल्प चुनना है जिनमें एक जैसा अर्थ जो है नहीं प्रकट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मंथन और मृक्षण। क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। मक्खन के लिए जो है तत्सम शब्द क्या प्रयोग होता है? मंथन या मृक्षण का प्रयोग किया जाता है, जबकि मंथन शब्द जो है मक्खन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी विकल्पों में आपको जो है सभी तत्सम शब्द दिए गए थे और वो एक ही शब्द के थे, जैसे जामात्र और जामाता, ये जमाई या दामाद का जो है तत्सम शब्द होता है। इसी तरह से लाठी का तत्सम लगुण या यष्टि होता है और सुई का जो है सूचिका या सूची होता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी सेम उसी तरह से आपको देखना है कि किनका जो है वो अलग है अर्थ। तो ये दो दो के जोड़े में दिए हैं, आप देखिए इसमें से समानार्थी जोड़े कौन से हैं और कौन सा ऐसा है जो विषम अर्थ रखता है इसमें। तो इसका सही उत्तर होगा गमन और आगमन। गमन और आगमन जो है एक जैसे अर्थ नहीं रखते हैं। गमन व द्विरागमन, ये जो है जो गौना होता है उसके तत्सम शब्द हैं, उसके तत्सम रूप हैं। आगमन व गमन शब्द दोनों जो है भिन्न हैं। इसके अलावा जो है अक्षोर और अक्षोट, जो हमारा पहला विकल्प था, इसका तद्भव क्या होता है? अखरोट होता है। इसी तरह से अक्षवाट का जो तद्भव होता है वो अखाड़ा होता है। कुर्चिका या तुलिका का जो तद्भव होता है वो कूची होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रश कहते हैं, जिसके द्वारा पेंटिंग की जाती है। अगला प्रश्न लेंगे, श्रेणी व श्रेणी, इन शब्दों में क्या समानता है? चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए। दोनों तत्सम हैं, दोनों तद्भव हैं, दोनों में ही हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, या दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अब इसमें से आपको ये सही उत्तर पता लगाना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो श्रेणी व श्रेणी ये क्या है? दोनों ही तत्सम शब्द हैं। और इसका तद्भव क्या होता है? सीढ़ी। सीढ़ी के जो है तत्सम होते हैं श्रेणी व श्रेणी। तत्सम शब्द की परिभाषा निश्चित रूप से आप जानते हैं, जो अपने मौलिक स्वरूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। ऐसे संस्कृत के शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। जैसे छेद का जो है तत्सम क्या होता है? छिद्र होता है। इसी प्रकार तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो मौलिक रूप में प्रयुक्त ना होकर कुछ विकृत होकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर वही उदाहरण, जैसे छिद्र जो है संस्कृत का है यानी तत्सम शब्द है, और इसका जो हिंदी में प्रयोग होता है वो छेद होता है, जो कि तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, लोथ का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा है? लोथ का जो है अगर सामान्य अर्थ आप जानते हो तो सौ या जो है लाश को लोथ कहते हैं, और लोथ का जो है इसमें से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? लोस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
इसी प्रकार जो है इससे मिलता जुलता शब्द लोस्ट, लीस्ट या लोस्ट है, वो सभी लोढ़ा के तत्सम रूप होते हैं। लोढ़ा के लोस्ट हो जाएगा, लीस्ट भी हो जाएगा, भिन्न भिन्न किताबों में दिया है। और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार जो है लोस्ट जो है लोढ़ा का भी तत्सम रूप होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? ढीठ एक तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम शब्द बताना है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट। तो इसमें से सही क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा ढीठ का जो है दृष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम है? तो तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। तो इसमें से द्वार, गिरस्ती और पांव, ये क्या है? ये सभी जो है तद्भव है। और तद्भव नहीं है यानी तत्सम कौन सा शब्द है? सायम। तो सायम एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो है साम होता है। इसी प्रकार द्वार का अगर देखें, द्वार का तत्सम द्वार होता है, गिरस्ती का जो है गृहस्थी होता है, और पांव का जो है पाद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राम ने श्याम पर अभियोग लगाया। तो इस पूरे वाक्य में श्याम क्या है? अभियोगी है, अभियुक्त है, या दोनों है, या अहेतुक है? तो बहुत ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि ये जो है विशेष विशेषण से जुड़ा हुआ, ये वन वर्ड से जुड़ा हुआ एक जो है प्रश्न है, जहाँ पर आपको बताना है राम ने श्याम पर अभियोग लगाया। तो जो अभियोग लगाता है और जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जिस पर अभियोग लगाया जाता है वो होता है अभियुक्त। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। थोड़ा सा प्रश्न पूछने का ढंग जो है अलग तरीके का है। तो जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए अभियोगी शब्द होता है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अभियुक्त। यहाँ पर राम जो है अभियोगी है, श्याम एक अभियुक्त है, और जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अहेतुक कहते हैं उसको। अगला प्रश्न, छेपक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? छेपक जो है एक वन वर्ड है और इसका आपको विस्तार बताना है कि इसके लिए जो है उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा। तो छेपक का जो है जो इसमें से अर्थ होगा वो है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग। कोई मूल ग्रंथ है, उसमें किसी के द्वारा कुछ उसमें अलग से पीछे जोड़ दिया जाता है या बीच में कहीं जोड़ दिया जाता है, तो उस भाग को हम छेपक कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है? तो इंद्रियों से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऐन्द्रिक हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी तरह से बाकी शब्दों पर विचार करते हैं। इंद्रिया निग्रह, ये क्या होता है? इंद्रियों पर किया जाने वाला वश जो है इंद्रिया निग्रह कहलाता। इंद्रियातीत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो यानी इंद्रियों के परे हो, वो इंद्रियातीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा जोड़ा गलत है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं दिख रही है। जिसके बालों में चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? चंद्रचूड़ होता है। कुछ जानने की चाह जिज्ञासा कहलाती है। मरणासन्न अवस्था वाला मृतगामी, ये गलत है। मरणासन्न अवस्था वाला जो है मृतगामी के स्थान पर मैमर्त का जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और जो है जो मृत्यु की इच्छा रखता है उसके लिए जो एक शब्द मुमूर्षु होता है। अगला प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए एक शब्द क्या जो है सटीक लिखा जाएगा? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहुरी। तो इसमें से सही जो है कौन सा शब्द है? वीर प्रसू, यानी जो है जो वीर पुत्र को जन्म देती हो ऐसी प्रसूता जो है वीर प्रसू कहलाती है। वीर स्त्री के लिए एक शब्द होता है वीरांगना, जो हमारे ऑप्शंस में था। फिर पुत्र को जन्म देने के लिए एक शब्द होता है पुत्रवती। वीर बहू के लिए एक शब्द होता है वीर बहुरी। तो ये सभी के जो है डिस्क्रिप्शन हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, वह सामग्री या खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है।
तो रास्ते में जो है भोजन के लिए या खाने के लिए जो सामग्री दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पाथेय। स्वल्पाहार तो होता है कम आहार, जिसको हम लोग नाश्ते से जो है रिलेट करते हैं, लेकिन स्वल्पाहार का मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में आहार ग्रहण करना। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए एक आहार जो थोड़ा या अत्यंत कम हो। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरे शब्द का विलोम शब्द बताना है। दूसरा कौन सा हो गया, ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप इसको आंसर गलत कर देंगे। दूसरा शब्द है अतल। तो इस प्रकार आपको अतल का जो है विलोम शब्द बताना है। अतल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वितल। बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो शब्द दिए हुए थे, आगम का विलोम जो है लोप हो जाएगा, इष्यत का विलोम जो है अलम हो जाएगा, और आगामी का विलोम जो है विगत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तभी आप सही को पहचान पाएंगे। आवर्तक प्रवर्तक गलत दिख रहा है, स्तब्ध का प्रारब्ध ये भी गलत है, सामिस का आमिस गलत है, पोषक का विलोम शोषक होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो पोषक का शोषक हो गया। बाकी में देख लेते हैं, आवर्तक का विलोम क्या होता है, अनावर्तक होता है। इसी तरह से स्तब्ध जो है, स्तब्ध का मतलब होता है चकित रह जाना, स्तब्ध रह जाना, तो इसका विलोम जो होता है अस्तब्ध होता है। सामिस का विलोम निरामिस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्गुण का विलोम क्या है, यानी जिसके अंदर कोई गुण ना हो, बिना गुण या गुण से रहित, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो गुण के साथ हो, यानी सगुण। बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विपरीतार्थी कहलाते हैं। इस तरह से निगुण का सगुण हो जाएगा। राग का उचित विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। राग मतलब जो है किसी से प्रेम जो है लगाओ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए। राग का हो जाएगा द्वेष। द्वेष जो है ज़्यादा इसका सटीक है। तो राग का उचित विलोम जो है दिए गए विकल्पों में से द्वेष है। संगठन, संगठन का विलोम क्या होगा। संगठन का विलोम जो है, संगठन मतलब जो है ऑर्गेनाइज करना, एकत्र करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, विघटन, डिसॉल्व इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। विश्लेषण जो शब्द दिया था उसका विलोम संश्लेषण होता है। परमार्थ जो का मतलब जो होता है दूसरे की जो है दूसरे की सेवा करना, उसका विलोम होता है स्वार्थ, अपना हित साधना। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का विलोम शब्द आपको बताना है। सत्याग्रह का सामान्य अर्थ आप जानते हैं, सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुराग्रह है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और आग्रह, विग्रह, संग्रह जो है, इसमें से कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से चारों जो शब्द दिए हैं, इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है, कौन सा है। सोचनीय, तकनीशियन, विचारणीय, अंतःप्रांतीय। अब इनमें से जो है कौन से शुद्ध वर्तनी वाले हैं उनको आपको चुनना है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है, अंतःप्रांतीय की है, तकनीशियन की भी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेक्नीशियन कहते हैं, हिंदी में तकनीशियन लिखा जाता है। सोचनीय भी ठीक लिखा है, विचारणीय भी ठीक लिखा है। इस प्रकार जो है सभी की वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य को चुनना है। चारों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसको आपको चुनना है। यह वांछनीय नहीं है, ठीक लग रहा है, कोई कमी नहीं दिख रही है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये भी ठीक है। इसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये भी ठीक है। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, तो मुकदमा जो है उसके विरुद्ध शब्द जो है यहाँ पर सही उसका प्रयोग नहीं है। उस पर क्या होता है, उस पर मुकदमा चलाया गया, ना कि उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका शुद्ध रूप जो है इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चारों वाक्यों में देखिए एक ही बात को कहने का प्रयास किया गया है, लेकिन शुद्ध कौन सा है ये आपको देखना है। घास काटो गाय खिलाओ, बिल्कुल गलत है। गाय को खिलाकर घास को काट दो, ये भी गलत है। गाय को काटकर घास को खिला दो, ये भी गलत है। घास को काटकर गाय को खिला दो, तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्रिया की दृष्टि से भी सही है और पदक्रम की दृष्टि से भी बिल्कुल ठीक है।
अगला प्रश्न, इसमें से आपको एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? संदेह में वस्तु के विषय में संशय बना रहता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही है। हिंदी हिंद की राजभाषा है, ये भी ठीक है। हिंद जो है हमारे देश का नाम है, एक नाम है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे सभी वाक्य यहाँ पर जो है बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब उसमें भी लगभग सब एक जैसे ही वाक्य हैं, इसमें से देखना है कि कौन सा शुद्ध है। तो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो भिनभिनाना जो है भौरों के साथ नहीं प्रयोग होता क्रिया के रूप में। फूलों के ऊपर गुंजारते हैं, ये भी ठीक नहीं है। भौरे भिनभिना रहे भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। भिनभिनाना जो है ये क्रिया त्रुटिपूर्ण है, ये शब्द मक्खी या मधुमक्खी के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि भौरों के लिए। और सी और डी में फूलों के ऊपर लिखा है शब्द, तो भी गलत है। फूलों पर जो है सही होगा। तो कई तरह से उसमें गलतियां थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य इसमें से एक शुद्ध है वो आपको देखना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। आप जानते हैं अहिल्या की वर्तनी जो है ये गलत है, क्या होता है? अहल्या शब्द जो है ठीक होता है। संजीव निरपराधी है, निरपराधी भी गलत है, निरपराध होना चाहिए। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, संवाद इस प्रकार न लिखकर इस प्रकार जो है बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। हालांकि लिखते बहुत सारे लोग इस तरह से, लेकिन जो शुद्धतम रूप है ये है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो व्याख्या आपने देखी ली, शुद्ध शब्द जो है क्या क्या उसमें गलतियां थी। आगे बढ़ते हैं, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। तो इस वाक्य में सुहावना जो शब्द है ये किसका परिचायक है? या ये विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो मौसम की विशेषता बतलाई जा रही है कि मौसम सुहावना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सुहावना एक विशेषण शब्द है जो विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता एक जो है विशेष्य है और इसका विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। तो किस शब्द से मिलकर बना है ये? पवित्र से मिलकर बना है पवित्रता, यानी सी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें कला का अंतिम, अंतिम भी एक विशेषण हो गया, उसके बाद सर्वोच्च भी विशेषता बता रहा है और इसके बाद जो है सौंदर्य का जो है ध्येय शब्द भी विशेषण है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया? 3 विशेषण हैं। और इसके अलावा जो है कला और सौंदर्य, कला और सौंदर्य ये क्या है? इनको आप संज्ञा कह लीजिए या विशेष कह लीजिए, इन्हीं की विशेषता जो है यहाँ पर बतलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, महान की उत्तरावस्था होगी। महान की उत्तरावस्था क्या होगी? तो 3 अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं। तो महान की जो है मूलावस्था तो महान है और इसकी जो है उत्तरावस्था क्या होगी? इसकी उत्तरावस्था होगी महत्तर। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। इसकी मूलावस्था तो महान है जो आपको दिया ही था, उत्तमावस्था महत्तम हो जाएगी और जो है उत्तरावस्था महत्तर हो जाएगी। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक बार देख लीजिए। सबसे पहली होती है मूलावस्था, जिसमें विशेषण बिल्कुल अपने मूल रूप में होता है। इसमें किसी से भी तुलना नहीं होती है, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, तो यहाँ पर क्या है? सुंदर जो है एक अभिनेत्री है, इसकी किसी से जो है कोई तुलना नहीं की जा रही। उत्तरावस्था में 2 चीज़ों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में आपस में जो है तुलना की जाती है। जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, तो यहाँ पर जो है
क्या है ये उत्तरावस्था का। फिर उत्तमावस्था क्या होती है, इसमें 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में, व्यक्तियों में तुलना की जाती है। जैसे उसमें कहा जाता है ये सबसे अच्छा है या सबसे बुरा, यानी सब में जो है जो सबसे अच्छा या सबसे बुरा हो तो उसमें जो है विशेषता बताई जाती है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, सबसे सुंदर भी लग सकते हैं, इसकी जगह सुंदरतम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक विशेषण शब्द इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है ये देखना है हमको। लजीला, लाडला, लापता, ये सभी क्या है, विशेषण है। लांछन जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। तो लजीला, लाडला, लापता विशेषण है, जबकि लांछन एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, एवं इत्यादि। और लांछन का विशेषण क्या होता है, लांछित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। अब इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, ध्यान से देख। श्रव्य, सर्व, गर्व या भव्य। तो चारों ऑप्शंस में से जो विशेषण नहीं है उसको आपको चुनना है। इसमें से कौन सा जो है विशेषण नहीं है, गर्व। गर्व का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, गर्वीला हो जाएगा। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने जो है 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।